हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है सीआरडीआई इंजन। आज हम सीआरडीआई इंजन के बारे में जानने वाले हैं कि ये किस तरीके से काम करता है और यहाँ पर जो सेंसर प्रयोग में लिए जाते हैं वह किस तरीके से कार्य करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीआरडीआई इंजन। रोटरी टाइप इंजन के बाद हम बात करते हैं हमारे पीटी टाइप इंजन की। पीटी टाइप या हम ये कहें कि प्रेशर टाइमिंग इंजन। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ एक इंजन का जो है एक पंप हम लोगों ने लिया है और यह आपका प्रेशर टाइमिंग इंजन है। और जिसमें ये पंप का जो सिस्टम है ये दिखाया गया है कि देखिए यहाँ पर जो फ्यूल टैंक है, इससे हमारा जो वाटर सेपरेटर है यहाँ से होता हुआ जो फ्यूल है, यह फ्यूल फिल्टर से छनता हुआ हमारे एक पंप पर इसे भेजा जा रहा है और पंप से होता हुआ ये जो फ्यूल है यह हमारे इंजेक्टर पर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रेशर टाइमिंग इंजन में क्या होता था, जो इंजेक्टर होते थे यही एक्चुअल में क्या होता था, इंजेक्टर और पंप दोनों साथ में जुड़े हुए होते थे। तो चलिए एक बार ये भी आप देखिए, इंजेक्टर देखते हैं हम लोग एक स्लाइड में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जो ये एक इंजेक्टर है जिसमें क्या है, पंप और इंजेक्टर दोनों ही है। ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कि रिटर्निंग स्प्रिंग दी गई है, इसके ऊपर एक रोकर आर्म लगाई जाती है। रोकर आर्म के द्वारा क्या किया जाता है, जब इसे कंप्रेस किया जाता है, नीचे की तरफ दबाया जाता है, तो इस इंजेक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, फ्यूल का छिड़काव किया जाता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कुछ इंजनों में इस तरीके का जो पंप है यह काम में लिया जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ ये जो हिस्सा है यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, पाइप लगाई जाती है जिसके अंदर से फ्यूल लाइन होती है, जोड़ी जाती है। ये फ्यूल यहाँ से होता हुआ आपके इस इंजेक्टर में कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन जैसे ही यहाँ रोकर आर्म का दबाव क्या होता है, पीछे से पड़ता है, तो यहाँ पर डीजल का जो दबाव होता है ये बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ से फ्यूल का छिड़काव करवा दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो इंजन होता था, इसके अंदर हम जो इंजन की टाइमिंग मिलाते थे उसी के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता था, एफआईपी की टाइमिंग भी अपने आप मिल जाती थी। और प्रेशर से क्या करवाया जाता था, इसके अंदर फ्यूल का छिड़काव करवाया जाता था। इसीलिए इसको हम क्या कहते थे, प्रेशर टाइमिंग इंजन के नाम से जानते थे। इससे इंजन में यहाँ जो ये फ्यूल पंप है हमारा, इसकी कोई टाइमिंग मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ फ्यूल जो होता था हमारा, ये कंटिन्यू यहाँ पर चलता रहता था और यहाँ से होता हुआ ये जो फ्यूल है ये फ्यूल टैंक में आ जाता था। या हम ये कहें कि आज के समय में काम में लिया जाने वाला जो सीआरडीआई इंजन है वो इसी का ही एक सुधरा हुआ रूप है, जिसमें हम लोगों ने सेंसर काम में ले लिए हैं। तो चलिए इसके बाद हम सीआरडीआई इंजन पे चलते हैं और उसके बारे में समझते हैं कि सीआरडीआई इंजन किस तरीके से काम करता है। पीटी इंजन के बाद हम बात करते हैं सीआरडीआई इंजन की। सीआरडीआई इंजन और पीटी इंजन जो है, इन दोनों में जो फर्क है यह है कि पीटी इंजन पूरी तरीके से मैकेनिकल सिस्टम या सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम पर कार्य करता था, जबकि सीआरडीआई जो इंजन है यह पूरा का पूरा जो है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम इसके अंदर सारा काम जो है एक सोनोलाइड स्विच के माध्यम से करवाते हैं। या हम ये कहें कि इसमें वायरिंग का ज़्यादा प्रयोग में लिया गया है। इसमें कुछ सेंसर लगाए गए हैं जो कि सेंस करके, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ECU या हम इसको ECM के नाम से भी बुलाते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिक कंट्रोल मॉड्यूल या इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट। तो यह जो है यह एक प्रोग्राम होता है जो कि पहले से निर्धारित किया जाता है इंजनों के लिए कि इसमें कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना प्रेशर होना चाहिए और कितनी डिग्री पर जो है फ्यूल का छिड़काव होगा। तो ये सब जो होता है ECM, इसके अंदर ये प्रोग्राम पहले से बनाया जाता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इनके बारे में जो पार्ट्स हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले फ्यूल टैंक से ये फ्यूल जो है फिल्टर में पहुंचेगा, फिल्टर से होता हुआ पंप में। ये जो पंप है यह 1800 किलो का प्रेशर बना करके क्या करता है, हमारे कॉमन रेल को देता है। कॉमन रेल में यह प्रेशर सभी इंजेक्टरों में हर समय बना रहता है। अब जैसे ही समय आता है पहले नंबर सिलेंडर या दूसरे सिलेंडर या तीसरे सिलेंडर, चौथे सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर का, तो फायरिंग ऑर्डर के अनुसार ही क्या होता है, इसके अंदर जो सोनोलाइड स्विच है या हम ये कहें कि सोनोलाइड जो वाल्व है यह खुलता है और इंजेक्टर के द्वारा कंबशन चेंबर में फ्यूल का छिड़काव करवा दिया जाता है। तो यह सारा ऑपरेशन जो होता है ये ECM के द्वारा कंट्रोल करके किया जाता है। तो इस तरीके से आज के समय में हमें इंजन की टाइमिंग नहीं मिलानी पड़ती है, बस इसके अंदर हर चीज के ऊपर क्या लगाया है, हम लोगों ने एक सेंसर लगा दिया। जैसे कि अगर हमारे यहाँ पर फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल का जो लेवल है वो हमें पता चलता है फ्यूल गेज सेंसर के द्वारा, उसी प्रकार फ्यूल लाइन में फ्यूल का कितना प्रेशर है, इनटेक के द्वारा हवा जो खींची गई है वह कितनी है सिलेंडर में, ताकि उसका पता हमारे ECM को चले और ECM उसी के अकॉर्डिंग क्या करे, फ्यूल का छिड़काव करे, ताकि फ्यूल की जो वेस्टेज है वह बचाई जा सके। आज के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि आज के समय में चलने वाले जो डीजल इंजन है यह ब्लैक स्मोक या हम ये कहें कि काली धुआं नहीं देते स्टार्टिंग के समय, लेकिन पुरानी गाड़ियों में आपने देखा था कि जैसे
जीप है, बस है, ट्रक है, ये जब स्टार्ट किए जाते तो स्टार्टिंग में ही क्या होता था, ये काली धुआं देते थे, लेकिन स्टार्ट हो जाने के बाद ये काली धुआं देना बंद कर देते थे। लेकिन आज के समय में प्रयोग किए जाने वाले CRDI जो इंजन है यह ब्लैक स्मोक नहीं देते हैं। चूंकि उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यह है कि ECM जो है यह पहले से देखता है कि हमारे इंजन में कितनी हवा भरी गई है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, फ्यूल का छिड़काव करवाता है, जिसकी वजह से फ्यूल की वेस्टेज नहीं होती है और फ्यूल पूरा जलता है, पावर पूरी मिलती है, जिसकी वजह से इंजन की एवरेज या हम ये कहें कि इसकी दक्षता बढ़ गई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज के समय में काम में लिया जाने वाला कॉमन रेल जो डीजल इंजन है ये पूरी तरीके से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस पर डिपेंड करता है और इन डिवाइसों के माध्यम से, या हम ये कहें कि इन डिवाइसों को ऑपरेट करने के लिए हमने ECM जो है वो एक प्रोग्राम करके सेट किया गया है, जिसमें सूचना पहुंचाने का काम सेंसर के द्वारा किया जाता है और इस तरीके से इसे ऑपरेट किया जाता है। तो आज के समय में CRDI इसीलिए चल रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और इसे अगली स्लाइड में देख करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये सेंसर जो होते हैं कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगली स्लाइड में आप जो पिक्चर दिखाई दे रही है यह है हमारी पिछली इमेज के अकॉर्डिंग, ये उसमें हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नाम ऐड किए हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि इनके भागों के नाम, जैसे कि हमने पहले कहा कि जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक से फ्यूल को प्रेशर बना करके भेजने का जो काम होता है ये हमारे पंप का होता है, जो कि पुराने समय में हम लोग अलग अलग तरीके के पंप काम में लेते थे, 3 तरीके के, जिनमें से आज के समय में सोनोलाइड या हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो SU इलेक्ट्रिकल जो हमारा पंप है यह सबसे ज़्यादा काम में लिया जा रहा है। और यह जो पंप है यह फ्यूल जो है इसे फिल्टर में भेजता है, फिल्टर से होकर के यह जो फ्यूल है ये पंप में पहुंचता है और पंप से ही फ्यूल जो है इसे हम प्रेशर बना करके इस पंप के द्वारा, चूंकि अभी हमने बताया, आपने बात की थी कि 1800 बार या 1800 किलोग्राम का प्रेशर बना करके हमारी इस रेल में भेजा जाता है और इस रेल में जो है यह प्रेशर दोनों तरफ बताया जाता है और ये जो प्रेशर होता है ये ECM के पास में जाता है और हमें ये पता रहता है कि हमारे पंप के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसके अलावा हम और भी विभिन्न प्रकार के जो सेंसर ये लगाते हैं, क्योंकि आज के समय में अब हम लोगों को पंप की टाइमिंग नहीं मिलानी पड़ती है, अब हम लोग जो है वाल्व और क्रैंक शाफ्ट की टाइमिंग मिलाते हैं, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब वहाँ पर इंजन की क्रैंक जो स्पीड है उसका सेंसर हम लोग लगा देते हैं, क्रैंक पोजीशन सेंसर लगा देते हैं, वाल्व जैसे खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं तो वह है किस समय पर हो रहे हैं, कौन सी डिग्री पर हो रहे हैं, तो कैम शाफ्ट के ऊपर भी हम लोगों ने क्या लगाए हैं, सेंसर लगा दिए हैं। तो चलिए और भी विभिन्न प्रकार के जो सेंसर है कौन कौन से होते हैं उन्हें भी हम देख करके समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अगली स्लाइड में कई विभिन्न प्रकार के आपको सेंसर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए इन्हें हम देख करके समझने की कोशिश करते हैं कि यह जो सेंसर हैं यह कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने ऑयल से संबंधित या हम ये कहें कि जो हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम होता है उसके अंदर ये विभिन्न प्रकार के, जैसे हाई प्रेशर जो ऑयल सप्लाई पंप है तो उसके अंदर कितना प्रेशर है, ऑयल फिल्टर में जो ऑयल है इसका प्रेशर कितना है, ऑयल कूलर में जो ऑयल है उसका प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के जो सेंसर है ये हम लोगों ने हमारे इंजन में काम में लिए हैं। या फिर हम ये कहें कि आज के समय में इंजेक्शन जो सिस्टम है ये कहा जाता है HEUI के नाम से जाना जाता है, जिसकी फुल फॉर्म हम लोगों ने यहाँ लिखी हुई है कि जिसको लिख ली एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोल्ड यूनिट इंजेक्टर के नाम से यह जानी जाती है डिवाइस। और यहाँ पर हम ये कहें कि देखिए ECM में भी जो है हमारे 2 क्या होते हैं, पार्टनर होते हैं जो ECM में काम करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव यूनिट और एक आता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। ये दोनों जो है इस तरीके से काम करते हैं। या हम ये देखिए, इसको समझने से पहले भी हम एक बात ये कर लेते हैं कि देखिए हमारे इंजन में 2 चीज़ें होती है, एक तो सेंसर होता है CRDI इंजन में और एक होता है एक्चुएटर। एक्चुएटर का मतलब होता है एक्चुअल में एक्ट करने वाले, कार्य करने वाले। जैसे कि हम अगर उदाहरण भी लें तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए जैसे कि आप बोल रहे हैं और बोलते समय क्या हो गया, आपको प्यास लग रही है और प्यास लगते समय हमें जो है यह सूचना हमारे गले के द्वारा क्या किया जाता है, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। तो हमारा हाथ जो होता है यह काम करता है, ये जाता है बोतल का ढक्कन खोलता है और हम बोतल के माध्यम से क्या कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं। तो इस तरीके से वहाँ जो काम किया गया वो हमारे हाथ के द्वारा किया गया। तो इसी प्रकार एक्चुएटर का मतलब होता है एक्चुअल में एक्ट करने वाला, कि यहाँ सेंसर ने बताया कि फ्यूल का छिड़काव इतना होना है या इस
समय पर होना है, और इंजेक्टर के द्वारा क्या करवाया गया, फ्यूल का छिड़काव करवाया गया, तो वहां पर सोनोलाइट जो स्विच होते हैं, या हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल जो मॉड्यूल होते हैं, या हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैग्नेटिक जो डिवाइस हैं, यह इनको क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। और किसके माध्यम से किया जाता है, तो वो हमारे ECM के माध्यम से किया जाता है। और यहाँ पर ये जो ECM है, ये विभिन्न प्रकार के सेंसर, चाहे आपके वह एक्सीलेटर पोजीशन सेंसर हो, कैम शाफ्ट हो, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर हो, आपके इनटेक या फिर आपका जैसे इनलेट के समय जो हवा का प्रेशर है वह कितना है, सिलेंडर में कितना हवा का प्रेशर है, इस तरीके से हवा का टेम्परेचर, ऑयल का टेम्परेचर, ये विभिन्न प्रकार के सेंसर जो होते हैं, इनका कनेक्शन जो होता है हमारे ECM के साथ होता है। और इसी तरीके से यदि कभी हमारे इंजन में कोई प्रॉब्लम भी आती है, तो हम ECM के साथ ही क्या करते हैं, हमारा जो कनेक्टर होता है इसे कनेक्ट करके इसको स्कैन किया जाता है, या हम ये कहें कि हमारा जो स्कैनर टूल होता है यह भी ECM के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। और ECM में क्योंकि सारी जो जानकारी होती है वो सेंसर के पास होती है, तो हम ये सारी जानकारी आसानी से लेकर के हम क्या कर सकते हैं कि हमारे इंजन में आई हुई समस्या को आसानी से दूर कर सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद हम आगे देखते हैं कि देखिए ये और जो सेंसर होते हैं ये कहाँ किस तरीके से लगे हो। तो यहाँ पर इस इमेज को हम देख रहे हैं और हम समझ पा रहे हैं कि जो फ्यूल है हमारा CRDA इंजन में, वह फ्यूल टैंक से होता हुआ फिल्टर, और फिल्टर से होता हुआ हमारे पंप में, और पंप से होने के बाद, पंप करने के बाद हम इसे क्या करते हैं, कॉमन रेल में भेजते हैं। कॉमन रेल से मतलब हमारा ये होता है कि इसमें सभी इंजेक्टरों को जोड़ा जाता है और इस लाइन में सभी को एक समान प्रेशर मिलता है। यहाँ हम ये कहें कि जैसे इसको अगर 1800 किलो का हमने प्रेशर दिया तो इसको भी 1800 किलो, इसको भी 1800 किलो और इसको भी 1800 किलो। तो इस तरीके से यहां पर इस ऑपरेशन में अब क्या इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल का छिड़काव या हम कहें कि इंजेक्शन करवाना है, तो उसके लिए यहां पर हम लोगों ने क्या किया है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस यहां पर ऊपर लगाई है, जैसे सोनोलाइट स्विच भी हम लोग बोलते हैं। तो इसको हमने कनेक्ट किया है वायर के द्वारा, और इस वायर को जो है यहां पर समय, या हम ये कहते हैं कि इसको ऑन ऑफ करने का जो काम है यह ECM का है। तो जैसे ही इसे क्या होता है, यहाँ पर जो क्रैंक शाफ्ट है इसको क्या किया जाता है, डिग्री के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। जब भी हम क्या करते हैं, इंजन को वापस से डिसमेंटल करके असेंबल करते हैं, तो जब भी हम क्या करते हैं, क्रैंक शाफ्ट लगाते हैं, तो उसकी जो टाइमिंग होती है वो अपने आप क्या हो जाती है, इंस्टॉल हो जाती है। कहाँ से होती है, तो यह सेंसर के ऊपर क्या होता है, कट होता है, उसी के ऊपर से ही हम क्या करते हैं, इसे 0 डिग्री काउंट करते हैं। और उसके बाद जैसे ही ECM उसे 0 डिग्री पे काउंट करता है, और बाकी का जो काम होता है इसके घूमने पर यह खुद बे खुद क्या करता जाता है, उसे काउंट करता चला जाता है। तो जैसे ही ये खुद इसे काउंट कर रहा है, और अब हमारे पास यदि 6 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है, 8 सिलेंडर है, तो वहां पर जो डिग्री हम लोगों ने पहले से इसके अंदर प्रोग्राम की है उसी डिग्री पर ये क्या करता है, हम लोगों को फ्यूल का छिड़काव करके दे देता है। तो यहां हम अगर बात करें कि किस प्रकार, तो देखिए अगर हम कहें कि 4 सिलेंडर इंजन है, तो आज के समय में 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन काम में लिए जा रहे हैं। 4 स्ट्रोक से मतलब ये होता है कि 2 चक्रों पर हमें एक बार पावर मिलती है। 2 चक्रों से मतलब होता है 720 डिग्री। तो 720 डिग्री में जितने भी सिलेंडर हैं, तो सिलेंडरों की संख्या क्या की जाती है, उसके अंदर भाग दे दी जाती है। जैसे कि 4 सिलेंडर इंजन है, तो हम 720 में अगर 4 सिलेंडर का या 4 का भाग देते हैं, तो हमारे पास 180 डिग्री निकल करके आती है। लेकिन अगर हमारे पास 6 सिलेंडर है, तो 6 सिलेंडर का जब हम 720 में भाग देते हैं, तो हमारे पास 120 डिग्री निकल करके आती है। तो इस तरीके से हम जो सिलेंडरों की संख्या है उसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो हमारे सामने वहाँ एक डिग्री आ जाती है। तो वो डिग्री हम पहले से ही क्या करते हैं, ECM में डिसाइड करते हैं, या हम ये कहते हैं कि प्रोग्राम वहाँ सेट किया जाता है। अब इसी के अकॉर्डिंग जैसे ही ये उस डिग्री पर आता है, तो बार बार डिग्री काउंट करने के बाद ये क्या होता है कि हमारे फायरिंग ऑर्डर या फायरिंग क्रम के अनुसार क्या किया जाता है, इन इंजेक्टरों के द्वारा फ्यूल का छिड़काव करवा दिया जाता है। और अंत में आप लोगों के लिए एक सवाल, आपको बताना है कि CRDA इंजन में प्रयोग में लिए जाने वाले फ्यूल पंप में कितना प्रेशर रखा जाता है या कितना प्रेशर होता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।